एक आधारहीन और अनर्गल भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का प्रयास किया था। अब जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं और सीबीआई ने भी जो कल फैक्ट शीट रखी है, उसके आधार पर तो अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि जिसे वो सबसे बड़ा घोटाला कह रहे थे, उसकी टाइमलाइन देख लीजिए कि उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं और किस कालखंड का है। उसका कांग्रेस के साथ ऐसा आत्मीय और अंतरंग संबंध दिखाई पड़ रहा है कि मानो अब तो भ्रष्टाचारियों और कांग्रेस का कुछ ऐसा नाता हो गया है कि अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अब मैं इसके आलोक में आपको कुछ तथ्य सामने रखता हूं। उन्होंने प्रश्न यह किया था कि एबीजी शिपयार्ड एनपीए हो गई, उसके अकाउंट्स में कई हेराफेरी हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब यह तथ्य सामने आया है कि एबीजे शिपयार्ड 30 नवंबर सन 2013 को एनपीए हो गई। 30 नवंबर 2013 को किसकी सरकार थी? सर्वविदित है, कांग्रेस के शासनकाल में। जो फैक्ट्स आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हेराफेरी हुई है वो 2005 से 2012 के बीच में हुई है, जिसमें उनको नौसेना का एक बड़ा करार यूपीए की शासनकाल में 2011 में दिया गया, जिसे हमारी सरकार ने आकर रद्द कर दिया। जिस 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता महोदय ने किया था, वो 2012 में शुरू हुआ। यहां तक अब तथ्य सिर्फ ये नहीं है कि किस कालखंड में हुआ। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मार्च सन 2014 में एबीजी शिपयार्ड का लोन रिस्ट्रक्चर किया गया, उसका पुनर्निर्धारण किया गया। और अगर आप कुल टाइमलाइन देखें तो जून 2011 में 970 करोड़ रुपए, जनवरी 12 में 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया, मार्च 14 में रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई, और जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो 2016 में फाइनली ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया और उसके बाद फ्रॉड घोषित किया गया हमारी सरकार के कार्यकाल में। तो अब यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि इन लोगों ने जो बात कही थी, भ्रष्टाचार को में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस का सारा संबंध तथ्यों के साथ उन्हीं से स्थापित होता चला जा रहा है। और यह भी बात है कि जो उन्होंने कहा था कि गुजरात में कंपनी जहाज बनाने का काम करती थी, यह तथ्य शायद उन्होंने जानबूझ के छुपाया कि सारा का सारा टर्नओवर उसका मुंबई और पुणे में था। उनका जो कॉरपोरेट ऑफिस था वो भी मुंबई में मैथ्यूज रोड के ऊपर भूपति चैम्बर्स नामक बिल्डिंग में था। तो अब यह बात बिल्कुल साफ है कि जिसको उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला कहा था, एक बार फिर अनेक घोटालों के आभूषण से विभूषित कांग्रेस पार्टी के नगीनों में एक और नगीना जड़ गया है। दिस हैज फर्दर एडेड टू अनदर फेदर in their extensively overburdened featherful cap of blatant corruptions। तो अब हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि वो ये बताएं कि सबसे बड़े घोटाले में उनकी संलिप्तता क्या थी, क्योंकि एक जो मान्यता के अनुसार इस कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनका संबंध कांग्रेस अध्यक्षा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार से बहुत करीबी संबंध माना जाता था। तो अब यह बात साफ हो जाती है कि यह घोटाला कांग्रेस के ही जमाने का था। उन्हीं के जमाने में गड़बड़ियां हुई, उन्हीं के समय में हेराफेरी हुई, उन्हीं के समय में, फिर रिपीट कर रहा हूं, 30 नवंबर 2013 को एनपीए घोषित हुआ।
इसके बावजूद मार्च 2014 में लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की गई। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी के लिए जिस प्रकार के अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया था, अब इस घोटाले में संलिप्त लोगों के बारे में क्या वो उन्हीं चीज़ों को वो उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की प्रॉक्सी से चलती हुई सरकार पे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए कि जब कभी किसी विषय के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करें तो इतनी अधिक आकुलता व्याकुलता क्यों रहती है? थोड़ा सा तथ्य तो पढ़ लिया करें, थोड़ा सा गहराई में चले जाया करें और आगे से ध्यान रखें कि भ्रष्टाचार और उनके बीच में ऐसा चोली दामन का संबंध है कि एक ही पंक्ति में कहूंगा, जो आज कांग्रेस ने अपने को स्वयं एक्सपोज कर लिया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोय। यह कांग्रेस के ऊपर यह उक्ति चरितार्थ होती है। धन्यवाद। आज और वहां पर यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब में ना घुसने की बात चन्नी ने कही है, उन्हें बाहर करने की बात कही है। बेहतर होगा यह प्रश्न, नहीं, बेहतर होगा यह प्रश्न प्रियंका जी से पूछा जाए, क्योंकि हर्ष ध्वनि में दोनों हाथ उठाकर वह भी हर्ष ध्वनि कर रही थी। और जब यह प्रश्न पूछा जाता है उनसे कि आप महिलाओं को 40% पंजाब में क्यों नहीं, कहा जाता उत्तर प्रदेश की प्रभारी। मगर जब प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के बारे में बात आती है तो चन्नी जी उनको ब्रीफ करते हैं, और जब ये विषय आती तो बगल में खड़े होकर वो हर्षध्वनि कर रही हैं। और अखिलेश यादव जी उन ममता जी के साथ खड़े जिन्होंने कहा था कि यूपी के लोग जो कि गुंडागर्दी करते हैं वो आकर बैठ गए। इससे बहुत साफ है उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है और उचित समय पर माकूल जवाब देगी। दो सवाल, एक तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ कि आप क्या कहेंगे कि एपीजे जो शिपयार्ड है उसमें घोटाला हुआ था और एक कांग्रेस के समय में हुआ था, जबकि कांग्रेस देखिए, दूसरा सवाल हाँ, कि एक बयान आया है अभी कुमार विश्वास का जो कह रहे हैं कि केजरीवाल उनसे कहा करते थे कि वो या तो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री, इस तरह का जो बयान है। देखिए, जो एबीजे शिपयार्ड के विषय में यह तथ्य हम लोगों ने इसलिए कहा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें डेट्स के साथ यह चीजें सामने आई हैं, तो अब बिल्कुल यह शीशे की तरह साफ है कि यह सारा घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कार्रवाई हुई है तो हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित ऑडिट होकर फाइनली एनपीए हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित होकर कार्रवाई हमारे जमाने में, और भ्रष्टाचार कांग्रेस के जमाने में, जो लगभग भारत के सभी घोटालों में रहा है। सर, दूसरा जो एक कुमार विश्वास ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो या तो सीएम बनेंगे स्वतंत्र सूबे के या स्वतंत्र राष्ट्र के, पंजाब को लेकर। तो ये बहुत ही, तो पहले केजरीवाल जी स्पष्ट कर दें कुमार विश्वास अभी उनकी पार्टी में है कि नहीं है। अगर हैं तो ये उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान है, और नहीं है तो केजरीवाल जी ये स्पष्ट कर दें। और वैसे अब देखिए, उनके बयानों के बारे में आप क्यों इतना गंभीरता से लेते हैं? पिछले 7 साल की उनकी भी टाइमलाइन देख लीजिए ना, कब क्या बयान दिया है। धन्यवाद। मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी की भी टाइमलाइन देख लीजिए ना, वहां से शुरू करके, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा तो बड़ी लंबी टाइमलाइन है। इसलिए मुझे लगता है जो लोग उनके अंतरंग रहे वो समय समय के ऊपर, जैसे कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में एक्सपोज होती है, वैसे ही वो अपने वक्तव्यों के मामले में भी स्वतः अपने को एक्सपोज करते चले जाते हैं। धन्यवाद।